Hi friends, hi student, I am Asit Tiwari. Today in the 10th class, the first lesson of civics, power sharing, and this is our last part of the lesson, why the power sharing is desirable. Student, in the first, you should know what is the meaning of prudential region and what is second one is the moral region. So prudential means when we take the decision thoughtful and careful way, means we will take all the things in mind of the profit and losses. So this is known as a prudential region. Moral regions, when we participate in any kind of the exercise, any kind of the, you will say, society, any kind of the decision, when our participation is going on there, so this is known as a moral region. We can say better understand in Hindi. Prudential region means जब आप एक समझदारी वाला कदम उठाते हैं, जब एक आप समझदारी वाला कदम उठाते हैं तो उसे बोलते हैं मोरल रीजन। और जब आप एक नैतिक भरा आधार उठाते हैं, एक नैतिक कदम उठाते हैं जिसमें कि आप स्वयं को इन्वॉल्व करते हैं, जब आप स्वयं को इन्वॉल्व करते हैं तो उसे हम मोरल रीजन बोलते हैं। क्योंकि प्रूडेंशियल रीजन्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर शेयरिंग का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि डिसीजन जो है वो सोच समझ के और बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक उठाए जाते हैं। क्योंकि पावर शेयरिंग में एक सबसे अच्छी चीज़ देखी जाती है कि ये कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की सोसाइटीज़ को आपस में मिलजुल के रहने का अवसर देती है। इस तरीके से जब कई प्रकार की सोसाइटीज़ आपस में मिलजुल के रहने का जब उनको अवसर मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि इनके बीच में एक प्रकार की जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो डिफरेंट प्रकार की सोसाइटीज़ में देखने को मिलते हैं, उसमें कमी आ जाती है। जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा होगा और फिर आपने इसी चीज़ को बेल्जियम में देखा होगा, तो दोनों जगहों पर आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा कि जो पावर शेयरिंग है उसका प्रॉफिट बेल्जियम वाले ले पाए और श्रीलंका वालों ने पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस को, इसकी जो आवश्यकता थी, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सेकेंड ये है कि जो पावर शेयरिंग है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है लंबे समय तक के लिए। क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इसमें कई सारी राजनीतिक पार्टियों को, कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स को, कई सारे ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आगे आने का मौका मिल जाता है। जैसे कि अगर वहाँ पर किसी प्रकार के, अगर इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं बनती हैं जिसमें लोगों को मौका ना मिले तो उसमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। क्योंकि जब उनको अवसर नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने का तरीका टेररिज्म भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, सिविल वॉर भी हो सकता है, और ऐसे कई सारे स्टेप हो सकते हैं जो देश के अगेंस्ट में जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग देश विरोधी कदम। और जो देश विरोधी जो कदम उठाए जाते हैं वहीं के नागरिकों के द्वारा, तो उससे देश का भला कभी नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो पावर शेयरिंग है वो नेशनल यूनिटी को और इंटीग्रिटी को और भी ज़्यादा महत्व देती है, इसको और भी ज़्यादा बल देती है। क्योंकि जो नेशनल यूनिटी का मतलब हो गया राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता, यानी कि दोनों चीज़ों की आवश्यकता एक देश को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। और आपने इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस बेल्जियम की स्टोरीज़ में देखा होगा। क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने आप को इन चीज़ों के लिए पूरी तरीके से अडॉप्ट किया, समझदारी वाला कदम उठाया, उन्होंने विवेकपूर्ण कदम उठाया, जिसका फ़ायदा उनको आने वाले सालों में देखने को मिला। और इसका रिजल्ट था कि बेल्जियम की कैपिटल थी जो, जिसको कि ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया, केवल इसी वजह से क्योंकि उन्होंने जो एक मिसाल पेश की थी उसको पूरे विश्व ने अपनाया। इसके अलावा मॉरल रीजन्स की बात करते हैं तो डिसीजन जो होते हैं वो पार्टिसिपेशन के थ्रू ही लिए जाते हैं। यानी कि जब आप कहते हैं कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ तो डेमोक्रेटिक हूँ और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपनाएं, ये दोनों चीज़ों में अंतर होता है। डेमोक्रेटिक कहने से आप डेमोक्रेटिक नहीं हो जाते हैं, बल्कि आपको इसको इन्वॉल्व भी करना होगा, आपको इसको एक्सरसाइज के थ्रू भी लेना होगा। क्योंकि मॉरल रीजन से एक बहुत ही ज़्यादा गहरा रीजन हो सकता है, क्योंकि इसमें जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप इसमें लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक इसकी सार्थकता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसके अलावा पावर शेयरिंग जो है वो एक प्रकार से अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की वो इसमें सुनिश्चित होती है। गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी होती है हर प्रकार की चीज़ों के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से वैधानिक तरीके से खरी खोटी मतलब खरी उतरती है और
जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तीनों चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो वहाँ के नागरिकों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखा जाता है। इसके अलावा पीपल जो होते हैं उनको एक अधिकार मिला होता है कि अगर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो उनको ये परामर्श करने का अधिकार है, उनको ये वार्तालाप करने का अधिकार है कि उनको कैसे गवर्न करना है और किसके द्वारा गवर्न करना है। अगर ये अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा तो फिर वो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो पावर शेयरिंग एक प्रकार का बहुत ही अच्छा माध्यम है डेमोक्रेसी को आगे पहुंचाने का, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरीके से निष्प्राण हो जाएगी यदि आप उससे पावर शेयरिंग में निकाल देंगे। इसी वजह से जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो इस पर जोर देता है कि पावर शेयरिंग जो है वो बेसिक स्पिरिट है या वेरी स्पिरिट है किसकी, डेमोक्रेसी की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो स्टूडेंट, ये दोनों जो रीजन बताए गए हैं पावर शेयरिंग के, ट्रेडिशनल रीजन और मॉडर्न रीजन्स, आई होप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और इसको ज़रूर लाइक करें। होप स्टूडेंट यू एंजॉय माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।